स्कूल में? ओके, चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो संडे मॉर्निंग कर लो, फिर संडे के बाद फिर पढ़ लेना मॉर्निंग टेस्ट देने के बाद। संडे मॉर्निंग फिर हम लोगों का पूरा फुल टेस्ट रहेगा, पॉलिनोमियल का फुल टेस्ट मतलब। ठीक है, हाँ, के और ए वाले भी आएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर जितने भी बोर्ड वाले क्वेश्चंस है ना, मैं बता दूंगा किस टाइप का पैटर्न दूंगा, उस टाइप का टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर 37 पे। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है और इसके टर्म से एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 आर आर 2 ± √3, 2 ± √3। ठीक है, तो ये एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। इसके दो जीरोस आपको गिवन है। ठीक है, दो जीरोस मतलब एक प्लस लोगे तो पहला और माइनस लोगे तो दूसरा। ठीक है, और आपको क्या करना है? इसके रिमेनिंग टू जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहां पर ना इसके जो दो जीरोस हैं उसको पहले हम सेपरेटली लिख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 2 + √3, ये फर्स्ट जीरो ले लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू 2 - √3, ये सेकंड जीरो ले लेते हैं। क्लियर ये चीज? अल्फा और बीटा ले लिया। अब देखो ये दो जीरोस हैं, यूजुअली हम क्या करते थे, उससे दो लीनियर फैक्टर निकालते थे, जैसे x प्लस ए और x प्लस बी टाइप का, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता था, उससे हम डिवाइड करते थे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता था? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना, x² प्लस वो वाला जो पूरा आता था। तो उसका फॉर्मेशन इस तरह से करने की बजाय एक और मेथड है, वो मैं बता रहा हूं, उससे भी हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? प्रॉपर्टी वाला। देखो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करो, दोनों के एडिशन पे क्या होगा? 4 आएगा ना, जीरो कैसे आएगा? √3 और -√3 कटेगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालो, क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है? 2 + √3, बीटा कितना है? 2 - √3, यही है। A² - B², समझ में आएगी नहीं? A + B × A - B, तो A² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, 4 - 3 क्या आएगा? 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1। क्लियर ये चीज? अब देखो जो फॉर्मूला हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन का पढ़ा था, क्या वो गुंजिश? इतना हैरान हो के क्यों देख रहे? नहीं समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अब जो हमने फॉर्मूला देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन का, वो क्या था? x² माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही था फॉर्मूला, याद है? ठीक है, अब इसमें x² हो गया और अल्फा प्लस बीटा की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, क्या जाएगा? -4x, प्लस अल्फा बीटा की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, क्या जाएगा? 1। समझ में आए? तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल गया, ये वो डिवाइजर मिल गया जिससे हमको डिवाइड करना है। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते, लेकिन वैसा करने में ना थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए मैंने वैसा नहीं बताया इसको। कैसे टफ हो जाएगा? देख, पहला जीरो क्या लेगा? x इज इक्वल टू 2 + √3, फिर ये पूरा इधर जाएगा, तो x -2 -√3 एक फैक्टर होगा, फिर वैसे ही दूसरा फैक्टर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो काफी टफ हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए मैंने ये वाला तरीका बताया। ठीक है, ओके। तो हमको यहाँ पर डिवाइजर मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो डिवीजन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले, हाँ हो जाएगा, चलो करो, फिर सॉल्व करो खुद से। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना कर रहा हूँ, तुम लोग अपना सॉल्व करो, मैं आप लोगों की कॉपी में आके चेक करता हूँ फिर।
सो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या आएगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या बन रहा है, आदित्य बताते जा क्या आ रहा है, फिर उसके बाद नहीं, हम्म, फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, हाँ ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 35 एक्स स्क्वायर। श्रेयांश आवाज आ रही है, श्रेयांश, नेक्स्ट टर्म आएगी -35, -35, सो ये जाएगा -35 एक्स स्क्वायर, -35 x² प्लस 140x -35, यस, रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ श्रेयांश आवाज आ रही है क्या मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 6:30 से क्लास है ना तुम लोगों की, तो ओके सर। ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। ये है आपका क्वोशिएंट, फिर क्वोशिएंट को फर्दर स्प्लिट करोगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे और दो जीरोस निकालोगे, तो एक्स स्क्वायर -2x -35 इज इक्वल टू 0। किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? -7 एंड +5, बिकॉज 7 5 35, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, 7 को नेगेटिव लेंगे, तो -7x + 5x में स्प्लिट होगा, -35 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, x -7, सेकंड पेयर में से +5 कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, x -7 इज इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर हो जाएंगे, x -7, सेकंड फैक्टर हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0। सो विल गेट x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -5, ये दो जीरोस मिलेंगे, ठीक है। कंप्लीट करो, अगर कुछ डाउट है यहां तक पूछो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। हटा दो इसको, पूरा हो गया। चलो क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन नोट करो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, zeros of quadratic polynomial, फिर उसके पॉलिनोमियल गिवन है, p of x is equals to 4x² -5x -1, ठीक है, लिख लिया। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट है, फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा, सेकंड है अल्फा इंटू बीटा, थर्ड है, थर्ड है
अल्फा माइनस बीटा, फोर्थ है, हेलो जी, हाँ जी जी हाँ जी जी, आ जाइए ना सर। हाँ ओके, हाँ ये नोट किया क्या? नोट करते जाओ, अभी पहले क्वेश्चन नोट करते जाओ, फिर उसके बाद फिर आंसर बताना। अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। सिक्स्थ, सिक्स्थ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। सेवेंथ है, सेवेंथ है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एट्थ है 1/अल्फा प्लस 1 नहीं ये देता हूं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, नोट किया यहां तक? हो गया यहां तक सबका? ठीक है, तो भी चलेगा। ठीक है, चलो यहां ध्यान देना। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। तो रिकॉल करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। तो ए बी सी की वैल्यू पहले तो लिख लो। ए की वैल्यू क्या है बताओ, क्वेश्चन को देख के? 4। बी की वैल्यू क्या है बताओ? -5। और सी की वैल्यू क्या है? -1। ठीक है, यहां तक सबका हो गया, ये सबको मिल गया, ठीक है। अब आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या होगी बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5/4। तो क्या आएगी वैल्यू? 5/4। ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करना है भाई, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। तो क्या आएगी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ? हाँ, -1/4, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट मैंने क्या निकालने बोला है? अल्फा माइनस बीटा। मैं उससे बेटर आपको ये बोलता हूँ कि पहले फोर्थ निकाल लेते हैं हम, वो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं फोर्थ वाला कैसे निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा बताओ? आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होता है। इसमें आपको इसकी वैल्यू पता है, आपने निकाल के रखी है। कितनी निकाल के रखी है? 5/4। तो यहां पर इसके प्लेस पे लिख दो 5/4। होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, समझ में? इज इक्वल टू राइट साइड में ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/4 पुट कर दो। फर्दर सिंप्लीफाई करो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, समझ में आया? चलो कैलकुलेट करो कितना आएगा। क्या कर रहा है? हुँ? अपनी नोटबुक में देख। 5 का स्क्वायर कितना होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है?
हाँ ठीक है, करेक्ट है। लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नहीं, अल्फा की वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। हमको ना अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू पता है, ये दोनों की वैल्यू पता है, ठीक है। तो इसके प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे तुमने 5/16 लिखा। इन दोनों को एज इट इज कॉपी करो नीचे, ठीक है। फिर उसके देखो यहाँ प्लस, ये माइनस और प्लस मतलब क्या हो जाएगा, माइनस लिखो माइनस। अब ये 2 1 सा 2 2 सा 4 हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, इसको कट कर दो यहीं पर। हाँ ठीक है, चलेगा, ओके। फिर उसके लिए -1/2 इधर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, +1/2। तो लेफ्ट साइड में 25/16 +1/2, ठीक है, करेक्ट। अब उन दोनों को ऐड करो, राइट साइड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा है ना। हम्म, ठीक है, करेक्ट है। हाँ करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, जिनका बन गया ना वो फिफ्थ ट्राई करो, फिफ्थ और सिक्स्थ ट्राई करो, जिनका बन गया। हाँ बिल्कुल सही किया है। इधर पे क्या होगा, इसका स्क्वायरिंग 25/16। हाँ फिफ्थ सिक्स ट्राई करना जिनका बन गया। नहीं नहीं नहीं, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, अबे स्क्वायर करना, किसको डिवाइड करेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ 25/16 लिख, समझा। फिर उसको इधर भेजना, तो ये तेरा निकल जाएगा। देखा क्या गलती कर रहा है। 25/16 यहाँ तक तो सही है। ये -1/4 है ना, 2/4 क्यों, ये क्या किया है श्रेयांश। दिखा पेन दिखा, ये 1 लिखा है क्या, ये -1/4। ये 2 1 जा 2 2 जा, ये कैंसिल आउट होगी, ये -1/2 आएगा, ठीक है। फिर उधर शिफ्ट होगा। हम्म, हाँ क्या बोल रहे थे। हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। सो ये किसकी वैल्यू मिली, एक मिनट ना, इसको वे ऑफ राइटिंग करेक्ट करना, देखो पेन। ये इधर पे ना इक्वल्स टू के राइट साइड पे क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा है ना, तो उसको एज इट इज लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। सो यूल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिल गई इतनी, ठीक है। हाँ हाँ, प्रोसीजर सही है, माइनस, ठीक है, करेक्ट है। हाँ करेक्ट है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। यही तो निकालना था ना, देखो किसमें, फोर्थ क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, उसकी वैल्यू आ गई 33/16। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उन दोनों के सम की वैल्यू निकालनी, ठीक है। हाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। अब ए बी सी क्या होता है, जैसे ये इक्वेशन है ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज ए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, ये तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, क्लियर। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देख, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू रखे यहाँ पर क्या है, -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू रख 4, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो क्या बन जाएगा 5/4। ये तेरा हो गया अल्फा प्लस बीटा। ये तेरा फर्स्ट पार्ट था, जो क्वेश्चन दिया था उसमें अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले निकालना था। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c क्या है तेरा -1, a क्या है 4, तो ये -1/4, ये तेरा सेकेंड पार्ट हो गया। सेकेंड में ये निकालना था। फिर देख थर्ड में क्या निकालना है तेरे को, थर्ड थर्ड नहीं, फोर्थ में क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसमें ना अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये वैल्यू जो हमने निकाली 5/4 वो रखा। नहीं, ये अल्फा थोड़ी ना, ये तो अल्फा प्लस बीटा पूरा है ना, ये गलत पुट किया है। इसके बाद तेरे को क्या करना है, देख तेरे को ये लिखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। यहां पर इस पूरे की वैल्यू तेरी 5/4 है, तो 5/4 का होल स्क्वायर, ये पूरा तेरे को निकालना है, तो ये पूरे को अलग ही रख, इसको कुछ नहीं करना है। +2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, -1/4। समझ में, इनको कुछ मत छेड़, इनको वहीं रहने दे, इसको सॉल्व करके निकाल इस पूरे की वैल्यू।
समझा? तो ये एक सेकंड में बता रहा हूं ना, यहां तक तो सही गया है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। 2 1 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 1/2 प्लस 25/16 बना, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ में? अब दोनों को ऐड कर दे, आगे आंसर तेरा। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, इन दोनों में से देखो अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं, निकालो अल्फा बीटा कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट बनाओ, एक ओपन करो ब्रैकेट, नहीं नहीं, हाँ यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज करो। अब समझो मेरी बात, इन दोनों में से ना तुमने अल्फा बीटा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 2 अल्फा थे क्योंकि स्क्वायर था, और एक बीटा था, ठीक है। तो अल्फा बीटा निकला, तो क्या बचा इसके पास? एक अल्फा बचा, तो यहाँ लिखोगे अल्फा, फिर बीच में प्लस है तो लिखो प्लस, यहां से अल्फा बीटा निकला तो क्या बचा? बीटा, तो लिखो बीटा। अब इसकी वैल्यू तुमको पता है, इसकी वैल्यू तुमको पता है, देखो सबसे पहले निकाला है हमने, तो उन दोनों को पुट कर दो नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। हाँ, 6 वाला, हाँ बिल्कुल, क्या किया है, हाँ ये भी सही प्रोसेस है, करेक्ट है। एलसीएम ले लोगे तो भी सेम मिलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा, ये गलत किया है, लेकिन ये वैल्यू गलत रखी है। अल्फा प्लस बीटा 5/4 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1। हाँ। हम्म। तेरा आया ये वाला आंसर? हम्म। 6th का आंसर, ये 6 में तो प्लस है ना, ये बीच में माइनस, अच्छा वो नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा है। -1 अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू उल्टा रख दिया है मेरे को लग रहा है। हाँ, वैल्यू उल्टा रख दिया है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है ना, तो न्यूमरेटर में 5/4 आएगा। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा ये बताओ, जो 5th है उसका आंसर क्या आ रहा है? अरे 5th का पूछ रहा हूँ। -5/16, करेक्ट है। हाँ ये सही, आगे आगे बना, 5th बना, 5th है। क्या किया? अरे ऐसा नहीं करना है भाई, मैं बता रहा हूँ, इधर ध्यान दे। तेरा वाला कंप्लीट हुआ कि नहीं? हम्म। हाँ, उसको ऐड करना है ना, उसको थोड़ा फ्रेश पेज में अच्छे से करना, ठीक है। अभी ठीक है, नेक्स्ट जो नया चैप्टर लूंगा तब उसको अच्छे से करना, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई, तुम लोग कई लोग इसको कुछ कुछ गलत कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। अ, सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, इस पूरे को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरा इरेज कर दे रहा हूं मैं, जो जो वैल्यू इनिशियली हमारे पास आई उसको एक बार लिख लेते हैं। हाँ, मुझे ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? -5/4, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई? -1/4, ये आई, ठीक है। ये दोनों चीजें, पहली मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों चीजें सफिशिएंट है सब निकालने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये अल्फा और ये बीटा ऐसा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा, क्लियर ये चीज। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कई बच्चे गलत बना रहे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर निकालना है। तो आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, आपको ये दो वैल्यू पता है, क्लियर। आप क्या करो, इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करो कि वो इन दोनों के फॉर्म में आ जाए, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकल सकता है? इस दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन निकल सकता है। अगर अल्फा बीटा निकल गया यहां से तो क्या बचेगा? अल्फा बचेगा, बीच में प्लस है तो लगा दिया प्लस, यहां से भी अल्फा बीटा निकल गया तो क्या बचेगा? बीटा बचेगा। समझ में आया ये चीज? अब ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तुमको पता है, रख दो उसकी जगह पे -1/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है तुमको, उसकी वैल्यू कितनी है? 5/4 रख दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, क्या आ जाएगा? -5/16। क्या ये समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निकालना है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा,
ठीक है, तो यहां इसको रिवर्स कर दोगे तो नहीं मिलेगा, दैट इज रॉन्ग। अगर अगर ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, इसका रिवर्स बोल रहा हूं, इसका रिवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा बताओ तो। इसका रेसिप्रोकल, लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, लेफ्ट साइड में 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा होगा, राइट साइड में रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/5 होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको कुछ और निकालना है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना, तो उसके लिए क्या करो, इसको एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एलसीएम इसका, अल्फा बीटा, और ये बीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बीटा, और ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अल्फा। ऐसे करते फ्रैक्शन एडिशन। फिर उसके बाद न्यूमरेटर में क्या बन गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, अल्फा बीटा। अब देखो न्यूमरेटर की वैल्यू है हमारे पास, न्यूमरेटर की वैल्यू 5/4 है हमारे पास, तो न्यूमरेटर पे रख दो 5/4, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4 पुट कर दो। फिर उसके बाद ये 5/4 और ये जो -1/4 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब ये 4 सबसे ऊपर चले जाएगा, तो 4/-1 बन जाएगा। समझ में आई ये चीज, 4 और 4 कट गया, और ये -1 और ये 5, तो क्या बन जाएगा -5 बन जाएगा। क्लियर ये चीज, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखोगे तो भी चले। अल्फा बीटा कैसे बना, एलसीएम देख, इधर देख, इधर ध्यान दे, यहां पर सुन। जैसे अगर ऐसा रहता है हमारे पास 1/2 प्लस 1/3, कैसे करता है दोनों को ऐड, एलसीएम 2 3 क्या हो जाता है 6, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होता है तो 3, 2 इससे मल्टीप्लाई होता है तो +2, ऐसे ही करता है। तो वही चीज यहां पर भी किया है मैंने। ठीक है, चलो कंप्लीट करो यहां तक। कौन कौन से क्वेश्चंस हो जाने चाहिए मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 6 यहां तक कंप्लीट कर लो, 6 तक। 8 भी हो गया, हाँ 8 भी बन जाएगा। 8 कैसे बना सकते हो, हाँ फोर्थ के जैसा करके, ठीक है, फोर्थ की वैल्यूज कर। 8 का आंसर चेक कर लेता हूं मैं। 7th के लिए a-b निकालना पड़ेगा, मैं बताऊंगा 7th वाला, ठीक है। ये कौन सा है, 8th है। अल्फा स्क्वायर, ये क्या क्या किया है, गलत बनाया तो, गलत बनाया, बता रहा हूं क्या गलत है। नहीं, एडिशन ही गलत किया है, स्टेप तो सही यूज किया लेकिन तुम लोगों ने एडिशन गलत किया। देखा सॉल्यूशन, नहीं तुमने भी एडिशन गलत किया है, एडिशन गलत किया, फ्रैक्शन एडिशन रॉन्ग है। हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। देखो इधर ध्यान दो, जो बच्चे अभी 7th 8th क्वेश्चन बना रहे, 8th क्वेश्चन के लिए मैं हिंट दे रहा हूं, यहां ध्यान दो, सारे बच्चे देख लो, एक काम करो 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यही निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले दोनों को ऐड कर रहे हो, एडिशन के लिए पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। अब क्या होता है इसके बाद, ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर, ये बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस बीटा स्क्वायर। तो तुम लोग क्या कर रहे हो फिर, सबके सब कॉमन मिस्टेक, 1 2 3, सही है सॉरी, ओके। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू तुमने निकाल रखी, कहां पर निकाल रखी, स्टेप नंबर 4 में, फोर्थ क्वेश्चन में। पुट करो, डिनोमिनेटर की वैल्यू पता है, पुट करो, ठीक है। नैतिक बना रहे ना, अच्छा ठीक है, लग रहा है शायद सही है। हम्म, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 33/16 आया था, -1/4, ठीक है, हाँ करेक्ट है। 7th में बताऊंगा, पहले 3rd और 7th एक साथ बताऊंगा दोनों, ठीक है। हम्म, हाँ दोनों का मतलब सेम है, -33/4 या 33/-4, सही है। हम्म, नहीं उसको वैल्यू पुट करना पहले, ये वाले का आंसर करेक्ट है तेरा, आगे सॉल्व कर, ठीक है। शौर्य बन गया ये वाला भी, हाँ। और अनिकेत बता क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है चलो उसको देख, उसको बना।
तेरे ना फिर से करना पड़ेगा उसको, जब मैं रिपीट कराऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। ये कौन सा बना रहा है, सिक्स्थ वाला, सही तो लग रहा है, ठीक है। लेकिन यार वैल्यू गलत लिख रहा है तू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी -1/4 है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा +5/4 है, देखना उधर देख, ये माइनस क्यों लगाया इसको, बाकी ठीक है, ठीक है। अच्छा 6 का आंसर -5 आ रहा है ना, 6 का आंसर एक बार देखो तो। हाँ ठीक है। अच्छा मैं किया हूँ क्या 6 वाला, ओके ठीक है। कृतिका हो गया। ओके अब इधर ध्यान देना सब, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो बच गए उन क्वेश्चंस पे, कौन कौन से, 3 और 7। हाँ 3 बताता हूँ फिर 7 बन जाएगा, ध्यान देना इधर। उसके पहले ना दो वैल्यू हम लोगों को, तीन वैल्यू हम लोगों को पता होनी चाहिए। देखो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया था, कितना आया था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, कितना आया था अल्फा प्लस, +5/4 की -5/4, +5/4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -1/4। अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था, 33/16, पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव में, ठीक है ओके। अब हमको निकालना है, अब हमको निकालना है ये अल्फा माइनस बीटा निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिखता हूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या बनेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने निकाल लिया था 33/16, उसको पुट कर देते हैं यहां पर 33/16 -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली थी -1/4, इसको यहां पर पुट करते हैं -1/4, ठीक है। और इसके बाद 33/16 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कई बच्चों का प्रॉब्लम आता है, उसको हम समर में ना ठीक करेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। सारे कैलकुलेशन में ना एकदम एक्सपर्ट होना है, एक वीक ना समर में मैं सिर्फ कैलकुलेशन करवाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों का वो चीज स्ट्रांग हो जाए। तो ये +1/2 हो जाएगा, क्लियर ये चीज, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2, ये हो गया 2 2 जा 4। ओके फर्दर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 16, ये 33 हो जाएगा, 2 8 जा 16, कितने बार में डिवाइड हो रहा है, 8 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो +1 इंटू 8 होगा, क्लियर। 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 33 + 8/16, मतलब कितना आ जाएगा 41/16। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, क्लियर ये चीज। ये सॉरी सॉरी सॉरी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया हमारे पास, करेक्ट। ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया, तो अल्फा माइनस बीटा अगर हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उधर रूट लेना पड़ेगा। तो √41/16 ये हो जाएगा, समझ में आया। अब देखो यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो क्लास 9th का पार्ट होता था उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो ये रूट को हम सेपरेट कर सकते हैं, √41/√16 लिख सकते हैं। तो √41 एज इट इज रहेगा और √16 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्लियर ये चीज। तो ये होगा फाइनल आंसर ए अल्फा माइनस बीटा का थर्ड वाले का, ठीक है। हाँ बोल। हाँ क्योंकि अभी हम ये फॉर्मूला जब लिखे थे तो लेफ्ट साइड में क्या था, अल्फा माइनस बीटा था ना, तो अल्फा माइनस बीटा चला आ रहा था। और हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा निकालना है, लेकिन उसका स्क्वायर था ना सारी जगह पे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट लग जाएगा। कौन सा क्वेश्चन, नहीं ये गलत किया है, स्क्वायर क्यों लगाया उसमें। अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 33/16 है ना, यहाँ 33/16 लिख, ठीक है।
हम्म, हाँ करेक्ट, -√41। हम्म, ये वाला समझ में आया कि नहीं बताओ, ये वाला अल्फा माइनस बीटा वाला आया कि नहीं तेरे को? हम्म, हम्म, हम्म। एक मिनट ना, एक मिनट में चेक करता हूँ ना आंसर, ये वाला क्या निकालना है, ये निकालना है ना। बीटा माइनस अल्फा आया, तो इसमें से माइनस कॉमन निकालो, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकालो, तो वो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू √41 है, मेरे ख्याल से +√41 आएगा आंसर। नहीं, +√41 आएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं समझ गया तुम लोगों की बात, लेकिन तुम लोग एक चीज मिस कर रहे हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ वो क्या है, चेक करो यहाँ पर। ठीक है, आ, देखो इधर ध्यान दो, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ये निकालना है। ठीक है, आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर क्या आया, अल्फा बीटा। अब न्यूमरेटर क्या आया ये बताओ, बीटा माइनस अल्फा आएगा, एग्री? तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फा, ये आएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, लेकिन आपके पास वैल्यू अभी ये जो निकली है, ये जो वैल्यू निकली है वो किसकी निकली है, अल्फा माइनस बीटा की है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू √41/4 आई है, क्लियर ये चीज? तो आप इस वैल्यू को यहां पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीटा माइनस अल्फा है। अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा बोथ आर डिफरेंट। 2 - 3 और 3 - 2 दोनों सेम नहीं होता ना, तो वैसे ये दोनों सेम नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन निकालेंगे, करेक्ट। अगर माइनस कॉमन निकलता है तो क्या होता है, तो ये जो अल्फा नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जो बीटा पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये रिवर्स हो जाता है, जो बीटा माइनस अल्फा था वो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा एज इट इज, क्लियर यहां तक? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना, ये माइनस बाहर में अभी भी है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई है हमारी √41/4, यही आई है, होल अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी, कितनी निकाली थी, -1/4, ये निकाली थी। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। फिर उसके बाद ये √41/4 इंटू 4/1, रेसिप्रोकल होने के कारण ये दोनों कट गया, तो आंसर क्या आएगा √41। ठीक है, चलेगा, क्लियर हो गया ना ये चीज? ओके, तो सारे क्वेश्चंस बन गए ना इसमें, कि कुछ बचा तो नहीं ना? हाँ, इतना ही था। हाँ, देख क्या है ना, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा आ गया, लेकिन हमने जो वैल्यू निकाली थी अल्फा माइनस बीटा की निकाली थी, तो हम इस जगह पे ये नहीं रख सकते, है ना? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। माइनस अगर कभी भी कॉमन निकलता है ना, तो टर्म्स के साइन बदल जाते हैं। तो ये जो बीटा पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, अल्फा जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। इसको करके देख लो, माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या होगा, ये माइनस अल्फा बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बीटा हो जाएगा, तो यही बनेगा। तो ऐसा होता है, ये रूल कई बार यूज होगा। ठीक है, क्लियर बाकी सबको भी ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना यहां पर। अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है p of x is equal to 6x square plus x minus 2. Find the values of, find the values of alpha plus beta, alpha into beta, alpha square plus beta square, alpha upon beta plus beta upon alpha. अभी दे रहा हूं ना, रुकना।
अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। फिलहाल इतना करते हैं, चलो। क्या? दिखा, एक मिनट। हम्म हम्म बोल। हाँ, ठीक है, इससे कंपेयर किया, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू क्या लिखा है? हाँ, एक्स नहीं होगा, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, समझा? तो यहाँ एक्स के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर हुआ ये चीज? बाकी सी की वैल्यू सही निकालना। फिर सबसे पहले ना दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो ये अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो तेरी फर्स्ट वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी। तो माइनस फिर ये 1 अपॉन ए की वैल्यू 6। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है? -2। ए की वैल्यू 6 है, तो -2/6। तो ये कितना आ जाएगा? -1/3 आ जाएगा। क्लियर ये चीज? तो फर्स्ट और सेकंड तो तेरा यहाँ पर निकल गया। अब थर्ड निकालना है। तो थर्ड के लिए कैसे करेगा? थर्ड के लिए देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस, नहीं नहीं, इधर देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह ये रख देना। क्या आ जाएगा? -1/6 का स्क्वायर प्लस ये पूरा चाहिए ना तेरे को, इसको कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा बीटा पूरे की वैल्यू कितनी? -1/3। अब इसको सॉल्व कर ले। हम्म हाँ, ठीक है, लेकिन हमको इस वैसा अल्फा बीटा निकाल के नहीं करना, हमको सीधा प्रॉपर्टी से करना है। हाँ, कर सकते हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करो भी, प्रॉपर्टी वाली। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें स्प्लिट नहीं होगा, अल्फा बीटा नहीं निकलेगा। हम्म हाँ, यहाँ तक सही है। ठीक है, अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमने निकाली है ना, -1/6, तो वहां पर लिखो। हाँ, फिर उसके बाद ये वाला टर्म एज इट इज रहने दो, लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर लिखो प्लस, फिर लिखो 2। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी तुमने निकाली है, उसकी जगह पे रखो -1/3। ठीक है, इसको कुछ मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना, और बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ सेंड करना। करेक्ट। अब -2/3 को लेफ्ट साइड भेजो। करेक्ट। अब लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करना, आपको थर्ड का आंसर मिल जाएगा। हम्म क्या? पहली चीज तो तूने वैल्यू गलत गलत निकाली। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -1/6, अल्फा इंटू बीटा -1/3, तूने क्या लिखा है? ये माइनस कहाँ गया? हाँ, तो यहाँ पर भी गलत होगा ना, यहाँ पर भी तो माइनस होगा ना।
थर्ड 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 माइनस, नहीं ये माइनस का स्क्वायर करते हैं ना तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस 1/36, बाकी करेक्ट है 1/3 प्लस 1, ठीक है यहाँ तक करेक्ट है। 6 6 6 2 12, ठीक है। 12 + 1 13/36 आएगा। हाँ कितना है 13/36। हाँ थर्ड और किसका है, श्रुति आ गया 13/36। हाँ इशिता बना रहे हो, ठीक है। उसको सुधारना और जल्दी जल्दी बना। लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड देख माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस होता है, तो +1/36 लिख 1/36। ये हाँ +2/3 करेक्ट है। यहाँ तक करेक्ट है। ये गलत किया है, देखा 1 मिनट, ये 1 मिनट यहाँ पर गलत, इसके पहले का मैं चेक नहीं किया था, ठीक बनाया था ना। फिर उसके अंदर ये देख इसमें क्या आ जाएगा 36 एलसीएम आया, 36 1 36, तो इधर क्या आ जाएगा 1 + 2 × 3 1 3 3 2 6, तो इंटू इंटू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, समझा। लेकिन अभी भी कुछ गलती लग रही है मेरे को। 1/36 -2/3 + 2/3। 1 मिनट रुकना तो। अच्छा ये बताओ थर्ड का आंसर क्या रहा है। हाँ 13/36, तुम्हारा भी 25 आ रहा है ना, इसका भी 25/36 आ रहा है, क्या गलत किए। गलत है यार, ये 25 आएगा, वो भी गलत है, वो भी गलत। नहीं वहां साइन गलत लिखा है, ये वाला साइन जो है ना ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, तुम लोग बहुत गलती कर रहे हो प्लस माइनस की, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, सब ध्यान दो इधर। 25/36 आएगा, किसका किसका है, रितिका का बस आया है, इधर ध्यान दो सब। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही आएगा। अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी तुमने, कितनी ये अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था -1/6, अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला था -1/3, ठीक है ये निकाला था। अब इसके बाद यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, यही आएगा ना -1/3। हाँ ये वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा -1/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह पे क्या आएगा -1/3, तो यहां पर इंटू में क्या आ जाएगा -1/3। क्लियर यहां तक सबको। अब ये माइनस का स्क्वायर, माइनस की पावर जब इवन होती है तो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये क्या बनेगा 1/36। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो पूछ लो, ठीक है। राइट साइड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कुछ नहीं करना है क्योंकि यही निकालना है हमको, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा -2/3, ठीक है। अब ये जो -2/3 है इसको शिफ्ट कर दो इस तरफ, तो ये 1/36 एज इट इज रहेगा, ये माइनस उधर आए तो +2/3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके अब इन दोनों के एडिशन में ज्यादातर लोग गलती कर रहे हैं, ध्यान देना इन दोनों के एडिशन में, और स्पेशली गुंजेश ध्यान से सुन, एलसीएम क्या आएगा दोनों का 36, 36 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 36 1 टाइम में, तो यहां 1 इंटू क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाता है 1, प्लस 3 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 12 टाइम्स में, तो यहाँ 2 इंटू 12 होगा, 2 इंटू 12, तो 2 इंटू 12 कितना होता है 24 होता है, तो 2 इंटू 12 मतलब 24, तो 1 + 24/36, ठीक है। सो यू विल गेट 25/36। ओके ठीक है, नैतिक क्लियर ना। हाँ किसको, बहुत बड़ी गलती किया, दोबारा मत करना। ये कौन सा है
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो 25/36 थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 थी, तो ठीक है, ठीक है, नेगेटिव आएगा, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, शौर्य वो पता चल गया ना क्या गलती थी प्लस माइनस का? हाँ। तो वो मत करना वैसा ना। कौन? मैं ध्यान नहीं दिया था इस चीज को, मैं यहां तक देखा था तेरे कॉपी में। हाँ, -25/12। कहां पर? हाँ, ये 3 अल्फा बीटा है। अच्छा, ये पूरा इरेज कर दूं ना मैं इधर का? हम्म, वैभव तेरे को समझ में आया ना? शेष 5 मिनट रुक जा, अभी चालू नहीं हुआ है क्लास, ठीक है? फोर्थ का आंसर -25/12। हाँ, तो अच्छा, ये वाला हमारा आया था 25/36, यही आया था ना? हाँ, और इसकी वैल्यू, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा, इसका आंसर आएगा, क्या आ रहा है इसका आंसर? फोर्थ वाले का आंसर क्या आ रहा है? -25/12। -25/12 आएगा आई थिंक। ठीक है, 1 मिनट चेक कर लेना, ठीक है, ध्यान दो इधर। इस क्वेश्चन में कैसे होगा? फोर्थ वाले में अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, सबसे पहले एलसीएम लिया होगा, एलसीएम आ गया होगा अल्फा बीटा, न्यूमरेटर क्या बना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा हुआ। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, कितनी आई थी? 25/36। तो यहां पर आ जाएगा 25/36 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी? -1/3। तो नेगेटिव तो आएगा ना? हाँ, तो 25/36 इंटू -3/1, फर्दर 3 1 जा 3 12 जा, तो ये आ जाएगा -25/12। ठीक है, ये आएगा आंसर। ओके, अच्छा एक काम करना, बाकी क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करना। ये वाला तो एकदम इजी, एकदम इजी, कैसे बनेगा बताओ जल्दी, देख के आंसर बताओ। हाँ, क्या करेंगे? टू कॉमन लेंगे, जस्ट आपको टू कॉमन लेना है, तो क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, वो जस्ट अभी हमने निकाला, निकाला कि नहीं? उसको पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आंसर? -25/6, क्योंकि टू कट जाएगा ना, 2 6 12। ठीक है, और उसके बाद ये वाला भी बना लोगे सिमिलरली है, इसमें ये वाली वैल्यू अभी आपने निकाल रखी है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू भी निकाल रखा है। ठीक है, ओके ओके। और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में आरडी के, कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ लेना एक बार, ठीक है? और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद फिर संडे को टेस्ट करेंगे। ओके, हाँ श्रेयांश, टिया, आवाज आ रही है क्या तुम दोनों को मेरी? यस सर। 2 मिनट वेट करना ना, मैं आ रहा हूँ।